बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप इरशाद तनोली यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम पोटा कलेजी की एक ज़बरदस्त सी कढ़ाई बनाएंगे, पेशावरी स्टाइल में होगी, लेकिन आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। इस तरह की कढ़ाई आपने पहले पोटा कलेजी की नहीं खाई होगी। पोटा कलेजी और गर्दन, तीन चीज़ें इसमें हम मिक्स करेंगे चिकन की। तो इंशाल्लाह आप बना के ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये पूरी यूट्यूब चैनल पे आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो मटेरियल इकट्ठा करेंगे उसमें पोटे होंगे, कलेजी होगी चिकन की और गरदने होगी। ये पोटे मैंने निकाल के रख लिए हैं। पोटा कलेजी है, ये मिक्स है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले इसको आपने वॉश कर लेना है। इसके ऊपर जो थोड़ी बहुत चर्बी लगी होती है उसको निकाल लेना है। उसके बाद कटिंग करेंगे, कटिंग करके फिर इसको वॉश करेंगे। इसको वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें जरासीम होते हैं। वो थोड़ा सा वॉश करने के लिए आपको सॉल्ट और विनेगर की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हम इसकी कटाई करेंगे। वॉश करने के बाद इसको स्टेनर से निकाल देना है। ये गरदने हैं तकरीबन 200 ग्राम, 250 ग्राम है, 250 ग्राम गर्दन है ये, और ये 1 किलो पोटा कलेजी मिक्स है। तो ये तमाम चीज़ें हम बनाएंगे। सबसे पहले देखें, मैंने इसकी कटाई शुरू कर ली है। हर पोटे के आपने 2 पीसेस कर लेने हैं सेंटर से, इस तरह ऐसे पकड़ लेना है, उसको उल्टा रख के ऊपर से उसको काट लेना है सेंटर से। ये देखें, इस तरह इसके दो दो पीसेस कर लेने हैं आपने। सबसे पहले मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद इसको मैंने स्टीनर से निकाला। ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, तो अभी मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। सब पोटों को आपने ऐसे ही काट लेना है, और इसको काटने के बाद अलग एक बर्तन में डाल देना है आपने। ये देखें, सबको दो दो पीसेस कर लेने हैं। उसके बाद फिर हम इसको नमक लगाएंगे। नमक लगाने के बाद थोड़ा सा उसको रगड़ेंगे अच्छी तरह, ताकि इसकी सफाई अच्छी तरह हो जाए। ये थोड़ा सा साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक इसकी अच्छी तरह सफाई ना हो तो आप बिल्कुल ना खाएं इसको। ये देखें, मैंने अलग बर्तन में निकाल दिया। अभी इसके ऊपर तकरीबन 2 खाने वाले चम्मच नमक के मैं ऐड कर रहा हूँ। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि सब पोटों को नमक अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद हम इसमें सिरका डालेंगे। 2 खाने के चम्मच सिरके के डालेंगे इसमें। नमक और सिरके से ये होता है कि इसका जरासीम ख़त्म हो जाता है, अच्छी तरह इसकी सफाई हो जाती है, अंदर से इसका जो गंदा पानी होता है वो निकल जाता है। तो इसीलिए इसको वॉश करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आम पानी से ये साफ़ नहीं होते, इसको इस तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम कलेजी को काट लेंगे। ये देखें, कलेजी के 3 या 4 पीसेस कर लेने आपने। ये सफ़ेद जाला सा होता है इसके अंदर, ये निकालना ज़रूरी होता है। ये देखें, इस तरह 3-3 4-4 पीसेस आपने कलेजी के दरमियाने साइज़ के कर लेने हैं। ये वाइट सा जाला जो है ये निकालना बहुत ज़रूरी है, इसको आप निकाल लेने। उसके बाद ये देखें, तमाम कलेजी को ऐसे ही काटने के बाद आपने इसको बर्तन में डाल के उसमें आपने नमक और सिरका ऐड कर लेना है, जिस तरह मैंने पोटों के अंदर ऐड किया है। चिकन की जो गर्दन है उसके अंदर नमक ही ऐड करना है थोड़ा सा। ये देखें, सब में मैंने पानी ऐड कर लिया। अभी तकरीबन 10 मिनट रखने के बाद इसके अंदर पानी ऐड करना है आपने। नमक लगाने के 10 मिनट के बाद आपने पानी ऐड करना है। ये बाकी चीज़ें जो भी हम इसकी जो इसमें डलेंगी वो काट के रखेंगे। आधा किलो टमाटर होंगे, 6 सब्ज़ मिर्चें हैं, और तकरीबन 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है, और लहसुन के 6 दाने थे। लहसुन को काटने के बाद हमने इस तरह चॉप कर लेना है उसको, और इसमें थोड़ा सा अदरक भी काट के चॉप कर लेंगे, मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। 2 खाने के चम्मच ये आपने इसमें इस्तेमाल करना है। तो बाकी अदरक हम साइड पे रख लेंगे, काट के थोड़ा सा उसमें डालना है, उसके हिसाब से डालना है, बाकी गार्निश में इस्तेमाल होगा। तो बाकी हम जो अदरक जिस तरह कटाई होती है उसी तरह आपने काट लेना है, और जो लहसुन में आपने ऐड करना है वो थोड़ा सा बारीक काटने, ताकि उसमें चॉप करने में कोई मसला ना पेश आए। ये देखिए, अदरक भी कट चुका है, बाकी ये थोड़ा सा जो है ये मैं उसमें ऐड करूँगा काटने के बाद। तमाम कटाई इस तरह कर लेनी। मिर्च आपने मोटी काटनी है, मिर्चें थोड़ी सी मोटी काटनी है आपने, क्योंकि जो पेशावरी स्टाइल में कोई भी आइटम होता है उसमें मिर्च थोड़ी मोटी डलती है। ये लहसुन भी मैंने इस तरह चॉप करके साइड पे रख लिया।
और मिर्चें भी काट के रख ली, अदरक भी काट लिया। ये देखें मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद इसका पानी गिरा दिया है। ये कितने साफ़ हो चुके हैं, कितने वाइट नज़र आ रहे हैं। ये चिकन की जो गर्दन है वो भी साफ़ हो चुकी है। और उसके बाद पोटे जो थे वो भी, पोटे कलेजी ये सब साफ़ हो चुके हैं। ये देखें ये कलेजी भी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद टमाटर काट लेंगे। टमाटर के दो दो पीसेस करने हैं ताकि इसका छिलका बाद में नरम होकर आसानी से उतर जाए। तो छिलका आपने निकाल देना है बाद में जब ये तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह तमाम कटाई तकरीबन हो चुकी है। ये धनिया मैंने काट के रख लिया था, 2 खाने के चम्मच धनिया है। और बाकी दही है वो बाद में ऐड करेंगे। तकरीबन 100 ग्राम दही ऐड होगा, आधा कप तकरीबन दही ऐड होगा। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो बाकी मसाला जात में आपको साथ बताऊंगा क्या क्या उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई ले ली, उसमें 1 कप ऑयल डाल दिया। 200 ग्राम ऑयल था, 200 मिलीलीटर ऑयल। उसके अंदर लहसुन और अदरक का जो मैंने चॉप करके बनाया था वो ऐड कर लिया। इसको ब्राउन होने से पहले ही आपने इसमें पोटे ऐड कर लेने हैं। पोटे ही ऐड करने हैं, बाकी चीज़ें बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले पोटे ऐड करने हैं, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद फिर बाकी चीज़ें उसमें ऐड करेंगे। ये देखें इसको लो फ्लेम पे आपने फ्राई करते जाना है। अगर तेज़ फ्लेम पे किया तो इसका जो लहसुन का और अदरक का जो आपने इसमें पेस्ट डाला था वो जल सकता है। ये देखें कलर चेंज हो चुका है इसका। इसको फ्राई करने का मकसद ये होता है कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर से जो जरासीम वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फ्राई करना ज़रूरी होता है इसको, पोटों को। उसके अंदर 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर लिया 3 मिनट के बाद। अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद फिर बाकी मसाले भी डाल देंगे। ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया मैंने, और 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, 1 टीस्पून कूटा हुआ धनिया डाल दिया। ये देखें अभी इसको हल्का हल्का सा फ्राई करने के बाद तकरीबन 10 से 15 सेकंड बाद हम टमाटर ऐड कर लेंगे। ये टमाटर ऐड कर लिए हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे इसमें अच्छी तरह। अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि तमाम टमाटर भी फ्राई हो जाएं। ये देखें टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें वो बाकी जो गरदने मैंने वाश करके रखी थी चिकन की वो भी ऐड कर ली हैं। इस तरह आपने इसके पीसेस बनाने हैं, छोटे छोटे पीसेस काटे हुए थे, ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अभी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर इसको दम दे देंगे, ढकना लगा के 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। 10 मिनट के बाद फिर खोलेंगे तो टमाटर का छिलका जो है वो अच्छी तरह से नरम हो चुका होगा। फिर हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। अदरक डाल दिया, आधा अदरक डाला है, सारा नहीं डाला मैंने जो काटा था। आधा अदरक मैंने इसमें डाल के ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया, इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया। 10 मिनट के बाद देखें मैंने खोला है तो इसका बिल्कुल ये देखें टमाटर नरम हो चुका है, टमाटर का छिलका अलग हो चुका है। आप आसानी से इसको उठा के निकाल सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का नरम हुआ है टमाटर, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको। टमाटर का छिलका निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंसान की सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। टमाटर तो अच्छा होता है इंसान के लिए, लेकिन ये छिलका अच्छा नहीं होता। टमाटर तो खून पैदा करने वाली चीज़ है, इसको तो खाना चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए, लेकिन छिलका इसका अच्छा नहीं होता। छिलका आप बेशक निकाल दिया करें। और एक तो छिलका मतलब किसी भी चीज़ की लुक भी ख़राब कर देता है। उसके बाद हमें इसको जो मतलब टमाटर आपको खड़े नज़र आते हैं उसको आप चमचे से या खूंचे से जो भी इस्तेमाल कर रहे होंगे उससे प्रेस करके इसको दोबारा दम लगा दें। दम लगाने के बाद देखें मैंने इसको 10 से 12 मिनट के बाद दोबारा खोल दिया तो ये तकरीबन तैयार हो चुका है। पोटे भी नरम होने वाले हैं और गर्दनें भी नरम हो चुकी हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें जो बाकी चीज़ें ऐड होंगी वो ऐड करेंगे। फिर उसकी मज़ीद बुनाई करेंगे। फुल बुनाई करने के बाद फिर इसमें हम कलेजी बाद में आखिर में ऐड करेंगे।
कलेजी पहले ऐड करने से वो बिल्कुल नरम हो सकती है, मतलब ख़त्म हो सकती है, उसमें उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी, वो एक एक दाना नज़र नहीं आएगा उसका। तो हमेशा कलेजी बाद में ही ऐड करनी चाहिए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। अभी हम इसमें आधा कप दही ऐड कर लेंगे। आधा कप दही है ये, तकरीबन 100 ग्राम दही है। ये इसमें ऐड कर लिया। ये डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। ऐसे इसको थोड़ा सा और पकाना है आपने। खोंचा चलाते जाना है, चम्मच जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि ये नीचे नहीं लगे। ये देखें अभी इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, तो मैंने इसमें ब्लैक पेपर यानी कूटी हुई मिर्च है, मैंने डाली है ये 1.5 टीस्पून कूटी हुई मिर्च मैंने इसमें ऐड कर ली है। और अभी इसमें अदरक जो बचा हुआ था वो भी ऐड कर लेंगे, और साथ ग्रीन चिली जो काटी थी वो भी ऐड कर लेंगे। अभी इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। धनिया जो काटा था मैंने उसमें से थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया, बाकी गार्निश के लिए होगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखें इसकी बुनाई बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। ऑयल निकल आया था, मैंने इसमें 1 कप पानी का ऐड कर लिए। तो अभी हम इसको जब तक ये इसको बॉयल आता है तो इसको चम्मच चलाते जाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बॉयल आने के बाद इसमें कलेजी ऐड कर लेंगे। कलेजी ऐड करने के बाद फिर हम इसको दोबारा 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे। ये कुकर में भी बना सकते हैं आप 5 से 7 मिनट में, लेकिन वो उसका टेस्ट इससे मुख्तलिफ होगा, वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये पेशावरी स्टाइल का है। तो ये देखें इसमें मैंने कलेजी ऐड कर ली है। कलेजी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसका ढक्कन दे देंगे, ऊपर बंद कर देंगे, दम दे देंगे इसको, तो ये मुकम्मल तैयार हो जाएंगे। ये देखें कलेजी की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी इसमें। बाज़ लोग कहते हैं कि कलेजी को फ्राई करके डालना चाहिए, लेकिन ऐसे भी इसकी स्मेल इसमें ख़त्म हो जाएगी। ये देखें बंद कर दिया मैंने। 10 मिनट के बाद खोला तो ये देखें इसकी कैसी लुक आई है, कैसी कंडीशन है इसकी, आपके सामने है सब। ये देखें बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी आ रही है, और लुक भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आई है। आप चाहें तो इसको ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, ज़्यादा ड्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो इसको मतलब इसमें लिक्विड भी छोड़ सकते हैं। जो आपकी चॉइस हो उसके मुताबिक आप इसको रख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।